नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहां मैं पॉलिटिकल न्यूज़ और डिबेट जो है टाइम टाइम पर लेके आता रहता हूं। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बारे में, जहां उन्होंने कहा है कि आज ईरान का आखिरी दिन जो है हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो किसी और देश के पास नहीं हैं। और ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि शायद यूएसए जो है ईरान पे परमाणु हमला ना कर दे, जो ईरान के साथ साथ अन्य देशों के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है। इस वीडियो में देखते हैं कि एक्सपर्ट का क्या कहना है इस बारे में। क्या वो सच में परमाणु बम मार सकते हैं या नहीं, या कुछ होगा, या फिर से वही इनका भेड़ चाल जो है होने वाला है। तो चलिए देखते हैं एक्सपर्ट की राय क्या है इस वीडियो में। लेकिन निशान, कहीं से आपको यह लगता है कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव बनाने के लिए इस तरह से प्रेशर टैक्टिक्स हो सकता है, या फिर अब बात बहुत आगे निकल चुकी है, वापस आना मुश्किल है, पानी सिर से ऊपर जा चुका है, कुछ घंटे का वक्त और वो ईरान देखेगा जो शायद अपने इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। आप दोनों ने बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछे हैं, लेकिन विपिन, आपका ये जो सवाल है, इट इज एब्सोल्युटली व्हाट आई फील। मेरे साथ हैं आप, अंकल इधर साइड। इट्स एब्सोल्युटली व्हाट आई फील। गौरव, आप इसको समझिए, जब IRGC की कंडीशंस है वो ईरान की कंडीशंस नहीं है, क्योंकि पेजेश्कियन तो मुलाकात तक नहीं कर पा रहे हैं। आपकी ऑडियो में थोड़ा सा इशू आ रहा है। मैं पीसार से कहूंगा उसको सही करे, तब तक मैं जनरल सिन्हा के पास जाऊंगा। जनरल के सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल सिन्हा, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अब वो कह दिया है जो हम सब सोच रहे थे कि वो मोमेंट ना आए इस जंग में, जिसकी तरफ अब डोनाल्ड ट्रंप इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज रात एक सभ्यता समाप्त हो जाएगी, और ऐसे ही समाप्त होगी जिसकी वापसी मुश्किल होगी। वो कह रहे हैं कि 47 सालों का जो जबरदस्ती, वसूली, भ्रष्टाचार और मौत का सिलसिला है, वो आज रात खत्म हो जाएगा। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे बयान हैं जिनका हमने देखा है कि कब वो यू टर्न मारते हैं, लेकिन ये बयान थोड़ा डराने वाला लग रहा है। जनरल सिन्हा, ये ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ प्लान कर लिया है, कुछ ऐसा जो बहुत खतरनाक होने जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? जैन गौरव, जैन सर, देखिए, ये डराने वाली बात नहीं है। किसी भी देश को, नेशन स्टेट को, जो इतना बड़ा है, उसको यदि आप पूरी की पूरी कहते हैं कि आप पाषाण युग में ले जाएंगे, स्टोन एज में ले, सभ्यता ही खत्म हो जाएगी, तो उसका एक ही तरीका है आज के दिन में, एक रात के अंदर में करने का। वो तरीका है, आप न्यूक्लियर धमकी इनडायरेक्टली दे रहे हैं। न्यूक्लियर उनके पास में है, इजराइल के पास में है, ईरान के पास में नहीं है। उसकी जद्दोजहद इसी के लिए कारण थी, इसी को सर्वाइव करने के लिए जो डेटरेंस होती है, न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए, वो इसके लिए जद्दोजहद कर रहा था, उनको बनने नहीं दिया गया। देखिए गौरव, यदि आप देखें तो 1953 से पेट्रो डॉलर, ऑयल, गैस, और यही जो उसको आपदा मिली है, जो संपत्ति मिली थी, वो उसके लिए काल बन करके खड़ी हुई है ईरान के लिए। ईरान ने भी बहुत गलत कदम उठाए 79 के बाद, खास करके जब इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज, जैसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अदरवाइज पूरी दुनिया उनके साथ में खड़ी है। मगर जो ये कहना, इसका एक ही है, डूमस्डे प्लेन का उड़ना वहां पर, ये कोहर्शन है। करेंगे तो मेरे ख्याल दुनिया खड़ी होनी चाहिए आज के दिन में, यदि हम न्यूक्लियर एक्सचेंज की, और कोई तरीका नहीं है। आप तो 39 डेज से अपने पूरे एयर पावर, जो नेवल एयर पावर है और आपके एयरफोर्स है, इजराइल के साथ दो बड़ी शक्तियां, और आप यदि इस तरह की धमकी, और उसके ऊपर में उसका कोई मैं विश्व के लेवल पे बात करता हूँ, बड़े नेताओं, हम आप सब बोल रहे हैं, सब ये बोल रहे हैं, मगर बड़े नेताओं की तरफ से एक स्टैंड कि ये चीज जो आपने कही है, ये एब्सोल्युटली नामंजूर है, नामंजूर है। आप लोग भी कहते थे कि ऐसा समय आएगा, हम लोग कहते थे कभी नहीं होगा ऐसा, मगर पागलपना का हद होगा। और मेरे ख्याल से वहां के लोग, वहां के चीफ, सुने ना, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है, तो उनके जनरल हैं, टॉप जनरल्स हैं, और अभी जो उनके वेटरन्स हैं, अभी आई है खबर कि वो कह रहे हैं कि दे विल ऑल राइज अगेंस्ट इट, और उनके मिलिट्री के अंदर में भी इसका रिवोल्ट होगा। यदि ये, और कोई तरीका नहीं है, नो वन हैज गॉट दैट कैपेबिलिटी टू फिनिश अ नेशन स्टेट इन ओवरनाइट, सभ्यता को बर्बाद करने का। तो उसका तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यदि आप उसका माने निकाले तो यही एक तरीका। जनरल सिन्हा, और मैं आपकी बातों में वो गुस्सा कर नहीं सकता, वो गुस्सा भी भांप पा रहा हूँ, वो दर्द भी भांप पा रहा हूँ जो इस समय आप व्यक्त करना चाहते हैं, जब आपने ये कहा कि पूरी दुनिया को सामने आना चाहिए अगर इस तरह के कोई इरादे हैं ट्रंप के। तो